So, reproduction in organism. तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे बात। इंट्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे लाइफ स्पैन, डेथ, एजिंग सबके बारे में, है ना। तो एक सेकेंड व्यू में जाते हैं, एक और छोटा करते हैं, ठीक है। सो इंट्रो। सो लाइफ स्पैन 3-4 वर्ड है, टर्म्स है। ये टर्म्स। लाइफ स्पैन क्या है? जितने दिन आदमी जीता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का है 80 ईयर्स ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट हो गया हमारा लाइफ स्पैन के बाद हमें 3-4 चीज़ का लाइफ स्पैन देखना है, वो तो देख लेंगे। उसके बाद जुवेनाइल फेज, वेयर द स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। तो ये हो गया जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के बाद आएगा रिप्रोडक्टिव फेज। देन आएगा सेनेसेंट, देन आएगा डेथ। समझते? सो पहले जुवेनाइल फेज आएगा। पहले ओके, सो पहले जुवेनाइल फेज आएगा। उसमें क्या होता है, 0 से 13 ईयर्स जुवेनाइल इन ह्यूमन मेल्स। 0 से 13 जुवेनाइल फेज हो गया। 13 to 45 रिप्रोडक्टिव फेज एंड 45 से लगभग, ये तो लिखते नहीं है बट तब भी हो गया ऐसे। तो पहले जुवेनाइल फेज आता है, वेयर द reproductive organ grow. In the juvenile phase, the reproductive organ grow. In the reproductive phase, it act and senescent बुढ़ापा and death. Okay. So the terms of the lifespan. तो ये सभी को मिला के बोलेंगे लाइफ स्पैन। सभी को मिला के लाइफ स्पैन बोलेंगे। ठीक है। सो कुछ लाइफ स्पैन हम लोग को इम्पोर्टेंट है, तो एक चार्ट बनाते हैं। ये बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 3-4 वर्ड हो गया। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लोनिंग होता है, मतलब एग्जैक्ट सेम कॉपी बनता है. So in the asexual reproduction, cloning happen and the exact copy of the individuals occur. Then यही है asexual के बारे में. अब टाइप्स हो गया. फिजन पहला टाइप्स है में आता है फिजन. फिजन में क्या होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फिजन, 3 टाइप के फिजन. लॉन्गिट्यूडनल फिजन जो कि दिखाता है यूग्लेना. लॉन्गिट्यूडनल फिजन, फिर ट्रांसवर्स फिजन, जो कि दिखाता है अमोबिया. देन आ गया हमारा मल्टीपल फिजन जो कि दिखाता है अमोबिया एंड प्लाज्मोडियम. जो कि दिखाता है अमोबिया एंड प्लाज्मोडियम. समझते हैं सबको. So in asexual reproduction, cloning happens. Cloning happens क्या होता है, मतलब exact same copy बन जाता है. Cloning happens means exact same copy बन जाता है. फिर क्या होता है, टाइप्स में आते हैं. फिजन होता है तो लॉन्गिट्यूडनल फिजन हो जाता है. ठीक है. सो फिजन में 3 टाइप्स के फिजन होते हैं. 1 लॉन्गिट्यूडनल फिजन, 2 ट्रांसवर्स फिजन एंड द 3 मल्टीपल फिजन. ठीक है. सो लॉन्गिट्यूडनल फिजन यूग्लेना, ट्रांसवर्स फिजन अमोबिया एंड द मल्टीपल फिजन अमोबिया एंड प्लाज्मोडियम. लॉन्गिट्यूडनल मतलब पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे. ट्रांसवर्स फिजन मतलब कि ये है अमोबिया, तो देन वो टूट के. एंड मल्टीपल फिजन मतलब ये अमोबिया कब करता है, इन अनफेवरेबल कंडीशन. सो क्लोनिंग क्या है, एग्जैक्ट कॉपी बनाता है. टाइप्स क्या है, फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, ट्रांसवर्स फिजन एंड मल्टीपल फिजन. तो लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है यूग्लेना, ट्रांसवर्स फिजन होता है अमोबिया एंड प्लाज्मोडियम, और अमोबिया करता है मल्टीपल फिजन. लॉन्गिट्यूडनल फिजन हो गया यूग्लेना. बडिंग तो एकदम ईजी है. ये किया जाता है ईस्ट और हाइड्रा. ईस्ट ऐसे करता है, हाइड्रा का बडिंग ऐसा होता है. ठीक है. सो बडिंग ईस्ट और हाइड्रा का हो गया. अब हम लोग समझते हैं गैमी. दीज आर द यूनिसेल्युलर, द मल्टीसेल्युलर propagules which develop into the small reptiles called gamma cups. ठीक है. स्पोर्यूलेशन समझेंगे. स्पोर्यूलेशन होता है कीस्ट की मदद से. ओके. स्पोर्यूलेशन एक सेकंड.
स्पोरियोलेशन भी SPOURA मल्टीपल फिजन टाइप का होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये बॉडी हुआ, यहाँ पर किस्ट बन जाता है और ये टूट के हो जाते हैं भी प्लाज्मोडियम और अमोविया करता है। तो प्लाज्मोडियम और अमोविया करता है स्पोरियोलेशन किससे, एंड हाइड्रा का तो पता ही है। देन स्पोरियोलेशन हो गया। अब द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज के पहले आएगा ज़ोस्पोर्स, कोनेडिया एंड गेम्यूल्स। सो ज़ोस्पोर्स इन क्लैडोमोनास, कोनेडिया एंड पेनिसिलियम एंड पेनिसिलियम नोटेटम वाला, और गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स का यूज किया जाता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स का यूज किया जाता है। वो स्पोर्स कैसे मिलता है, तो वो स्पोर्स का एग्जांपल्स है ज़ोस्पोर्स, जो कि होता है क्लैडोमोनास में, पहला ज़ोस्पोर्स क्लैडोमोनास, दूसरा जो पहला है ज़ोस्पोर्स क्लैडोमोनास, दूसरा कोनेडिया पेनिसिलियम, तीसरा हमारा स्पॉन्जेस में होता है जेम्यूल्स, स्पॉन्जेस। ओके, ज़ोस्पोर्स, कोनेडिया एंड जेम्यूल्स। तो ज़ोस्पोर्स किसमें होता है, क्लैडोमोनास में। ज़ोस्पोर्स किसमें होता है, सो ज़ोस्पोर्स किसमें होता है, क्लैडोमोनास में। क्लैडोमोनास के पास होता है ज़ोस्पोर्स। कोनेडिया के पास क्या होता है, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम कोनेडिया, जैसे ये रहा पेनिसिलियम। ये हो गया कोनेडिया। क्लैडोमोनास ज़ोस्पोर्स, क्लैडोमोनास ज़ोस्पोर्स, कोनेडिया पेनिसिलियम एंड जेम्यूल्स इन द स्पॉन्जेस। जेम्यूल्स इन द स्पॉन्जेस, कोनेडिया में पेनिसिलियम और ज़ोस्पोर्स क्लैडोमोनास। ये सब होते हैं मोटाइल, मोटाइल नॉन मोटाइल लिखना है ना, तो ये है मोटाइल, ये है नॉन मोटाइल। सो ये है नॉन मोटाइल और ये है मोटाइल, ठीक है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज की। वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। सो वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है। कुछ प्रॉपर्टीज, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो नेचुरल हो गया रूट, स्टीम, लीफ, ठीक है।
सो रूट हो गया, दालिया, एस्पैरागस, स्वीट पोटैटो, स्टीम हो गया और लीफ हो गया। तो लीफ हो गया ड्रोसोफिलिया। आर्टिफिशियल पे बात करते पहले। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल प्रॉपर्टीज, कटिंग। सो ये प्लांट है। ये एक नोड हुआ, ये एक नोड हुआ। इस दोनों नोड के बीच के एरिया को बोलते हैं इंटरनोड। तो कटिंग कहाँ होगा? इन द इंटरनोड। यहां पर हम लोग करेंगे कटिंग, ठीक है। और उसको पेड़ को डाल देंगे, फिर उग जाएगा। सो कटिंग इज डन इन द इंटरनोड इन द रोज Pronion Ginvilia. It is done in rows. Pronion Ginvilia यानी अनार। रोज और अनार में होता है कटिंग वाला काम। सेकेंड, कटिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग। सो ये दोनों को जोड़ना का प्रोसेस को बोलते हैं क्राफ्टिंग। तो कैसे जोड़ना है? इसको जोड़ना है जाइलम टू जाइलम एंड फेनोम टू फेलोम। जाइलम का काम क्या है? वाटर को पास करना। एंड फेलोम का काम क्या है? ग्लूकोज यानी C6H12O6 को पास करना। तो अगर जाइलम टू जाइलम और फेलोम टू फेलोम नहीं होगा तो ये काम नहीं पाएगा ग्राफ्टिंग का। तो ग्राफ्टिंग कहाँ किया जाता है? किसी भी किया जा सकता है ग्राफ्टिंग, बट ये रूल मानना होगा। और लेयरिंग हो गया तीसरा प्रोसेस। 3 लेयरिंग सिंपल है। ये प्लांट है, एक और को नीचे से निकाल के कर देना है, मिट्टी बाहर रहेगा। हो गया लेयरिंग। तो ये हो गया प्रोसेसेस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कुछ बात करते हैं। अगर सेक्सुअल खत्म नहीं हुआ है, कुछ पॉइंट हर जगह कहीं कैसे बच गया है वो भी डिस्कस होगा। ठीक है। सो इसमें फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, या हेरिडिटिकल होता नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज, ओके, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, is also known as amphisis signicis या एम्फीगोनी। Oh man, view the amphisis syngenesis amphisis syngenesis एम्फीगोनी।
एम्फीसिस, साइनगेनेसिस, एम्फीगोनी, एम्फीसिस, साइनगेनेसिस, एम्फीगोनी। सो इसका फंक्शन क्या है? एम्फीसिस, साइनगेनेसिस, एम्फीगोनी। एम्फीसिस, साइनगेनेसिस, एम्फीगोनी। एम्फीगोनी, सिनगेनेसिस, साइनजेनेसिस, सिनजेनेसिस, ठीक है, सिनजेनेसिस, सिनजेनेसिस, एम्फीगोनी, एम्फीगोनी, सिनजेनेसिस या एम्फीमिसिक्स, एम्फीमिसिक्स, ओके। तो ऑल्सो नोन एज में आ गया एम्फीमिसिक्स, साइनजेनेसिस, एम्फीगोनी इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट मतलब वही हो कि जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, नेसेंट फेज। एक पार्ट आता है मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनो मतलब वन, कार्पिक मतलब फ्लावरिंग। इसका मतलब समझिए, वन बार साल में एक बार फ्लावर आएगा तो मोनोकार्पिक, साल में बार बार फ्लावर आएगा तो पॉलीकार्पिक। सो आगे बढ़ते हैं। A few plants show following behavior, such as bamboo plant, flowering usually once in a lifetime at 50 to 100 years. So monocarpic example हो गया। एग्जाम्पल हो गया बैम्बू, जो कि एक ही बार फ्लावरिंग करता है। रुको, एक ही बार फ्लावरिंग करता है इन द होल लाइफ स्पैन ऑफ 50 to 100 years। सो मोनोकार्पिक क्या हो गया? एक ही बार फ्लावरिंग करेगा पूरे 50 से 100 साल में, मोनोकार्पिक हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया बैम्बू। देन एक है साउथ में एक फ्लावर होता है, इसका नाम है स्ट्रॉबिलैंथस क्यूंथेरिया। स्ट्रॉबिलैंथस क्यूंथेरिया, स्ट्रॉबिलैंथस क्यूंथेरिया। spelling problem। Strobilanthes cunthina, Strobilanthes cunthina, Strobilanthes cunthina। तो स्ट्रोबिलैंथस क्यूंथाइना कहाँ ग्रो करता है? स्ट्रोबिलैंथस क्यूंथाइना कहीं भी ग्रो करता है। वो 12 ईयर में एक बार करता है फ्लावरिंग। स्ट्रोबिलैंथस क्यूंथाइना, स्ट्रोबिलैंथस क्यूंथाइना 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूएशन ब्रीडर का मतलब हम समझिए। सीजनल ब्रीडर को पर्टिकुलर सीजन और पर्टिकुलर पीरियड में ब्रीड करता है, और कंटिन्यूएशन ब्रीडर कभी भी। तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट इसमें, सीजनल ब्रीडर्स का एग्जांपल। ओके, तो फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स एंड डियर। डियर, okay, and continuous breeder, rabbit, mice, poultry, cattle, honeybee, rabbit, mice, poultry, cattle,
एच बी हनी बी। तो समझ सकते हैं लिजार्ड का कैटेगरी कम है, लिजार्ड, फ्रॉग, डियर, सीजनल ब्रीडर, रैबिट, माइस, पोल्ट्री, कैटल, हनी बी, कंटिन्यूस ब्रीडर। ठीक नहीं होगा सर, ऐसे बोल दूं। हाँ तो ठीक है। अब वेस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बात हो गया। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसमें होगा, ये पॉइंट्स आ रहा है। ह्यूमन, it is done in human, apes and monkeys. Monkey चाहिए, monkey human country पे गया, and apes and oysters. It is done in oyster cycle is done in dogs. Oyster cycle is done in dog, deer, tiger, then rat, sheep। यहाँ क्या होता है, लोगों का बहुत डिजायर होता है करना ही। ओके, डॉग, डियर, टाइगर, रैट, एंड यहाँ पर ठीक है। ओके, मोनोस्टर्स, बाइस्टर्स, पॉलिस्टर्स, उसमें भी 3 तरीका हो गया, मोनोईस्टर, बाई सर, मोनोईस्टर, बाईस्टर, पॉलीईस्टर। मोनोईस्टर हो गया हमारा डियर, बाईस्टर हो गया हमारा डॉग, एंड पॉलीईस्टर्स के अंदर आ जाता है माउस। ऑब्वियस बात है, मोनोईस्टर, बाईस्टर, पॉलीईस्टर। फिर इवेंट्स, इवेंट से बात करते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। आइसोगैमी मतलब सेम टाइप का गैमी, एनाइसोगैमी और हेट्रोगैमी। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। ये तो हो गया एक बात, इसको कवर करो। कलरिंग ओके। होमोगैमी, क्लैडोफोरा। होमोगैमी, क्लैडोफोरा। देन हेट्रियोगैमी, होमोगैमी को आइसोगैमी बोलते हैं। स्लैश हेट्रोगैमी, फिकस, वॉल्वॉक्स एंड हेट्रियोगैमीट्स में होमोसैपियंस यानी हम लोग। फिकस एंड वॉल्वॉक्स क्या करना है। So in heterogamy we have to learn about ficus. So heterogamy में ficus and volvox और homogamy cladophora. So the most primitive asexual reproducing organism, thallus, एक word है thallus, body which is well developed. thallus, बॉडी विच इज वेल डेवलप्ड। तो ऐसा बॉडी जो कि वेल डेवलप्ड होगा वो थैलस कहलाएगा। हेट्रोथैलिक, मोनोथैलिक,
आज के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट चैप्टर L1 ही हो गया, L2 में कवर हो जाएगा चैप्टर, 2 वीडियो में करते हैं। सो इस पर छोड़िए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो बाय बाय टू ऑल।